राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है दोस्त? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। कौन से हैं दोस्तों? बीकानेर और नागौर दोस्तों। यहां पे ऑप्शन ऊपर नीचे हो रहे हैं, सी ऊपर आ गया है, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। यह बीकानेर और नागौर के अंदर। अगर यह पूछ ले कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले, तो उनमें उदयपुर आएगा आपका 1 नंबर पे, 2 नंबर पे आएगा बांसवाड़ा। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है दोस्त? सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, शुष्क पश्चिमी मैदान, बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है शुष्क पश्चिमी मैदान दोस्तों, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, 20वीं पशुगणना 2018 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन कितना है? बता दीजिए। 4 ऑप्शन है आपके सामने और थोड़ा स्पीड से ले रहे हैं। 25 दिन आपके पास एग्जाम के बचे हैं और 25 दिन का जिन्होंने संपूर्ण फायदा उठा लिया उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। और पेपर फेस्ट जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐप से नोट्स प्राप्त कर ले मित्रों। आज आपकी मेहनत आने वाले 1 महीने बाद आपको सफलता दिलाएगी। और यहां पे सही ऑप्शन रहने वाला है आपका, वो रहने वाला है 568.01 लाख दोस्तों। अगला क्वेश्चन, उद्यमियों को निवेश और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य में कितना जिला उद्योग केंद्र व उपकेंद्र कार्य कर रहे हैं राज्य के अंदर दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट कर दीजिए जल्दी से। कितने हैं दोस्तों? 36 तो जिला केंद्र है, उद्योग केंद्र है और 8 उप केंद्र है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए आपके लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं? उष्ण कटिबंधीय पतझड़, मिश्रित पतझड़, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार या शुष्क सागवान? कौन से वन है जो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं? कौन से हैं? उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? चावल, गेहूं, जौ या मसूर? रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। यहां पे देखिए आपके सामने दी गई है चावल। चावल रबी की फसल नहीं है, बाकी तीनों किसकी है? रबी की फसल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? भीलों में, मीणाओं में, शहरियों में, ग्रासियों में? किन में दोस्तों? उंदरिया पंथ बीलू के अंदर। किन में प्रचलित है? बीलू में प्रचलित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मंदिरों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से किस जोड़े का सही मिलान नहीं हुआ है? ओसिया मंदिर जोधपुर, सालासर मंदिर चूरू, रणकपुर मंदिर पाली, जगदीश मंदिर भीलवाड़ा? कमेंट कर दो फटाफट। एक बार उन साथियों से हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे इसलिए लाइक कर दें। और मेरा यही कहना है, कर भला हो भला, मतलब कि ये क्लास उन साथियों तक पहुंचा दो जिनके पास मॉडल पेपर नहीं पहुंच रहे हैं, यानी शेयर करो अधिक से अधिक। सभी साथी, 2 सेकंड का समय लगता है अगर आप अपने 5 मित्रों तक इसको शेयर करते हैं तो सभी से कहना चाहता हूं शेयर जरूर कर दें। ओसिया मंदिर जोधपुर में है, सालासर मंदिर चूरू में है, रणकपुर मंदिर पाली में है, जबकि जगदीश मंदिर जिसका निर्माण जगत सिंह ने 1651 में करवाया था, जगत सिंह ने 1651 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया था जगदीश मंदिर का। कहां पर? उदयपुर के अंदर। तो आपका डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान में राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना 5वां चरण की शुरुआत कब हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने। 10 अप्रैल 2021, 1 जनवरी 2020, 15 अगस्त 2021, 1 जनवरी 2021। राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना का 5वां चरण कब शुरुआत हुई? 1 जनवरी 2021 से दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, 7 आयताकार अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। आहड़ से, गणेश्वर से, बेराहट से या कालेबंगा से? 7 आयताकार अग्निवेदिकाएं कहां से प्राप्त हुई है? कालीबंगा सभ्यता से, हनुमानगढ़ वाली कालीबंगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का किस रूप में उल्लेख किया गया है? राजपुरुष, मंत्री, युवराज या रत्नी? प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का किस रूप में पदाधिकारियों का उल्लेख हुआ? राजपुरुष के रूप में दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पृथ्वीराज तृतीय अजमेर के चाहमान वंश का अंतिम शासक था। विग्रह राज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण करवाया था। अहिर छत्रपुर नागौर चुआनों की प्राचीनतम राजधानी थी। चुआनों का मूल स्थान सपालदक्ष माना जाता है। सपालदक्ष यानी शाकंभरी, सांबर। पहला सही है। दूसरा, तारागढ़ का निर्माण अजय राज ने करवाया था। थे चुआन शासक अजय राज, इन्होंने तारागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण करवाया था। तो बी ऑप्शन असत्य है यहां पे। ऑप्शन बी आपका। अगला क्वेश्चन, रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण का कारण था? अमीर द्वारा उसे राज कर नहीं देना, अलाउद्दीन का साम्राज्यवादी व महत्वाकांक्षी होना, अमीर द्वारा अलाउद्दीन के विद्रोहियों को शरण देना या उपरोक्त सभी? राजकर से मना किया था। अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी हो या महत्वाकांक्षी ये थी। और अमीर ने जो अलाउद्दीन के विद्रोही थे मोहम्मद शाह व कैबरू, उनको शरण भी दी थी। तो तीनों यानी उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन हल्दीघाटी के युद्ध में लड़ा था? महाराजा राय सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराजा मान सिंह या राव चंद्रसेन? हल्दीघाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेना के मध्य हुआ था दोस्तों। मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? सीधा क्वेश्चन है। हल्दीघाटी युद्ध में महाराजा मान सिंह ने दोस्तों, मिर्जा राजा मान सिंह ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? राम सिंह तंवर राम शाह, झालाबिंदा, रावत करसनदास चुड़ावत, माधो सिंह कच्छावा? जो सही है वो बता दीजिए दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है। कच्छावा वंश, कच्छावा मान सिंह है जो मुगल सेना थी उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो ये कच्छावा तो थे ही नहीं, हटा दो इसको। बाकी राम सिंह तंवर, झालाबिद्दा, रावत करसनदास चुड़ावत, भीम सिंह डोडिया, रामदास राठौड़, सादड़ी का झालाबिद्दा, बिद्दा तो आ गया ना इसमें, ये सभी थे दोस्तों। तो 1 2 3 यहां पे ऑप्शन आपका रहेगा डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? प्रभुदयाल शर्मा, हाजी फैज मोहम्मद, नैनूराम शर्मा, पंडित अबिन हरी? अध्यक्षता की बात हो रही है यहां पे। देखिए प्रयास किया था नैनूराम शर्मा ने, जबकि अध्यक्षता की बात करें हम, स्थापना 1934 में हुई थी ना, तो यह अध्यक्षता थी हाजी फैज मोहम्मद की। ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था? कोकिला देवी, विमला देवी, कमला देवी, सुशीला त्रिपाठी? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 किसके प्रयासों से? किशनलाल जोशी के। अध्यक्ष कौन बने? गोपीलाल यादव।
नाम है जिनको जेल में डाला गया था उस महिला का सुशीला त्रिपाठी दोस्तों, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? डॉक्टर शंकर राव देव, प्रभुदयाल, आर के सिद्धावा, एम एस जैन। शंकर राव देव की अध्यक्षता में तीन सदस्य जो समिति है उसका गठन किया गया था जनता की राय जानने के लिए। ये तो थे अध्यक्ष, प्रभुदयाल और सिद्धावा थे उसमें क्या सदस्य, एम एस जैन ये नहीं थे दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लाग किसने लगाई थी? केसरी सिंह, पृथ्वी सिंह, करसन सिंह, स्वरूप सिंह। 1906 के अंदर बिजोलिया ठिकाने का नया ठिकानेदार बनता है या जागीरदार बनता है, नाम है उसका पृथ्वी सिंह दोस्तों, और उसने नई लाग लगाई थी, ये तलवार बंदाई। समझ गए आप? अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तख्त सिंह, राम सिंह, अजीत सिंह या जसवंत सिंह? कौन थे? महाराजा तख्त सिंह, और इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्णन किसने किया? कर्नल टोड, मुनोतनेंसी, सर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन या उक्त कोई नहीं? समय है 1907-8 का, और किसने किया था? सर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बडार क्या है? बडार क्या होता है? ये पुत्र जन्मोत्सव पर दिया जाने वाला प्रतिभोज, मृत्युभोज, विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला प्रतिभोज या उक्त में से कोई नहीं? बडार विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला प्रतिभोज दोस्तों बडार कहलाता है। अगला क्वेश्चन, बिछुड़ो किस क्षेत्र का लोकगीत है? मेवाड़, हाड़ौती, मारवाड़, शेखावाटी। मैं तो मरी होती आज खा गयो बेरी बिछुड़ो। तो बिछुड़ो किस क्षेत्र का लोकगीत है? हाड़ौती का दोस्तों। किसका है? हाड़ौती क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन, सेजूबाई का गुरु कौन था? लालदास, चरणदास, रामचरण या कृपाराम? एक तो सहजोबाई, एक अन्य शिष्या भी थी इनकी, दयाबाई, नाम था दयाबाई, प्रमुख शिष्या ही थी ये दो। इनकी थी संत चरणदास जी की दोस्तों। किनकी? संत चरणदास जी की दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? जयपुर, मारवाड़, मेवाड़, अलवर। साहिबदीन सबको पता है किससे हैं? मेवाड़ चित्रकला से जुड़े हुए हैं साहिबदीन। अगला क्वेश्चन, तेजाजी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? खड़नाल जन्म स्थल, परबतसर मुख्य मेला स्थल, सुरसरा समाधि स्थल, पनेर ननिहाल। तेजाजी कालाबाला के देवता, सर्पों का देवता जिनको हम कहते हैं दोस्तों। पत्नी का नाम पेमल था, और पेमल मतलब वो थी पनेर की, यानी यहां पे ननियाल नहीं था, ससुराल था। यहां पे क्या था? ससुराल। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, चारचोमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में? कोटा, बूंदी, झालावाड़ या सीकर? तो देखिए, चारचोमा मंदिर है ना, ये कोटा जिले की दिगोद तहसील में चोमा मालिया गांव है, वहां पर स्थित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? नाम व ग्रंथ, संगीत ग्रंथ है ये। पुंडरिक विट्ठल रागमाला, पंडित भाव भट्ट अनूप संगीत, कोम्बा संगीत राज, उस्ताद चांद खान राग चंद्रिका। बता दीजिए दोस्तों फटाफट दोस्तों।
पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है। उस्ताद चांद खां, इनका ग्रंथ है सवर सागर। तो राग चंद्रिका किनका है? किनका है? द्वारकादास का। द्वारकादास का, भट्ट द्वारकादास, इनको भट्ट द्वारकादास कहते हैं। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? अचलगढ़, कुंभलगढ़, आमेर या मेहरानगढ़? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। कच्छावा परिवार की आराध्य देवी शिला देवी, और मंदिर है आमेर के अंदर। अगला क्वेश्चन, बिरचेस वस्त्र है पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र, महिलाओं का घाघरा, महिलाओं की ओढ़नी, महिला के गले का आभूषण। बिरचेस क्या होता है? क्या होता है? पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर या प्रतापगढ़? फाल्गुन करसन तृतीया को, फाल्गुन करसन तृतीया को कहां पर शिवाड़ का मेला? सवाई माधोपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधानसभा, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा? देखिए व्यक्तिगत रूप से पूछा है। व्यक्तिगत और सामूहिक दो चीजें हैं यहां पे। व्यक्तिगत रूप से तो रहेंगे राज्यपाल के प्रति, और सामूहिक रूप से रहेंगे विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। तो बी ऑप्शन यहां पे सही है आपका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है? राजस्थान का मुख्यमंत्री, राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य, राजस्थान मानवाधिकार आयोग का सदस्य? राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। देखिए न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परामर्श राज्यपाल देता है दोस्तों उसमें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संस्था या व्यक्ति राजस्थान राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, इनमें से कोई नहीं। विधानमंडल, देखिए यहां पे विधान और यह मंडल तीन चीज होती है, एक राज्यपाल, एक विधान परिषद और विधानसभा इसमें। लेकिन राजस्थान के अंदर क्या विधान परिषद है? नहीं है, मतलब बी ऑप्शन इसका भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है? 243 ए, 356 बी, 357 या 243 जी? कौन सा है जो पंचायतों की शक्तियां, अधिकार, जिम्मेदारियों का उल्लेख जिस अनुच्छेद में किया गया है? किसमें किया गया है? 243 जी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के पद का उल्लेख मिलता है? मुख्यमंत्री के पद का उल्लेख 62, 63, 64, 65 कौन सा है? 162, 163, 164, 165? बता दीजिए दोस्तों, बीसी ऊपर नीचे, थोड़ा उसको ध्यान से देख लेना। किसमें? 164 के अंदर, 164, आर्टिकल 164। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति? राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था, नगरीय स्वशासन की संस्था तथा प्रशासनिक प्रमुख के संबंध में सत्य विकल्प चुनिए। जिला परिषद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सरपंच और नगर परिषद सभापति। देखिए जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यह तो सही है आपका, एकदम सही कथन है। जबकि पंचायत समिति में होता है विकास अधिकारी, ग्राम को उठा दो। ग्राम पंचायत में होता है ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी वीडियो। और नगर परिषद में यहां पे होता है कमिश्नर या आयुक्त।
तो ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य क्या है? आप कमेंट करके बता दीजिए, 10 सेकंड है, ऑप्शन पढ़ लीजिए। थोड़ी गले में दिक्कत है, इस वजह से थोड़ा स्पीड से क्लास चल रही है, बड़ा दिक्कत हो रहा है इस वजह से। राजस्थान में राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान में राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य क्या है? राज्य के अंदर आयुर्वेद, होम्योपैथिक, यूनानी, योगा तथा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का विकास करना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, जून 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन 4 आपके सामने, न्यायमूर्ति शिंदे संभाजी शिवाजी, न्यायमूर्ति विपिन संघी, न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया, न्यायमूर्ति अमजद एहतेसम सैयद। न्यायमूर्ति शिंदे संभाजी शिवाजी दोस्तों, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, टीबी रोगियों को संबल एवं सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया है? टीबी मुक्त राजस्थान योजना, राजस्थान निक्षय संबल योजना, राजस्थान टीबी स्वास्थ्य योजना, राजस्थान जन स्वास्थ्य टीबी निदान योजना। कौन सी योजना? राजस्थान निक्षय संबल योजना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलेटिक कौन बने हैं दोस्तों? दीपा मलिक, देवेंद्र जाजरिया, अवनी लकेरा, सिंहराज अधाना। कौन है? देवेंद्र जाजरिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 73, 74, 84, 85, 96, 97, 2001, 2। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम सीधा आ जाए ना, डीपीएडी कब प्रारंभ हुआ? 11 जिलों के अंदर यह प्रारंभ किया गया था। कब? 1973-74 के अंदर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित कोलवी गुफाओं को बुद्धिस्ट सर्किट से जोड़ा जाएगा। ये किस जिले में स्थित है? कोलवी गुफाएं, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, जोधपुर, डूंगरपुर। कोलवी की गुफाएं राजस्थान में, एलोरा की गुफाएं इस नाम से भी इनको जाना जाता है। और यह है आपके कहां पर है दोस्तों? झालावाड़ के अंदर। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 13 से 15 मई तक आयोजित समर फेस्टिवल का आयोजन स्थल है? पोखरण जैसलमेर, माउंट आबू सिरोही, महाबार बाड़मेर, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर। सिंपल सा क्वेश्चन, समर फेस्टिवल गर्मी कहां पर? माउंट आबू सिरोही के अंदर। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 10 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। कौन सा है? राजस्थान है दोस्तों आपका। क्वेश्चन नंबर 48, राजस्थान के निवासी पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं को निःशुल्क कितने बीघा भूमि के आवंटन का निर्णय लिया गया है? 10, 15, 20 या 25 बीघा? कितनी दोस्तों? 25 बीघा दोस्तों, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। बताइए। आंशिक स्थायी विकलांगता पर 2.5 लाख बीमा राशि दे है। मृत्यु या विकलांग होने पर 5 लाख की बीमा राशि दे है। यह इस योजना का 5वां चरण है, या उपरोक्त सभी। ए, बी और सी तीनों सही है यहां पे। डी उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पर्यटन विभाग द्वारा फरवरी मार्च 2021 में किस मेले का आयोजन किया गया? बरझोली उत्सव, भरतपुर, मरु महोत्सव, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग महोत्सव या उपरोक्त सभी।
फरवरी मार्च 2021 में 5 मेलों का आयोजन किया गया था। बर्ज होली उत्सव भरतपुर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग महोत्सव चित्तौड़ में, शेखावाटी उत्सव यह लक्ष्मणगढ़ में। कहां पर? लक्ष्मणगढ़ में। एक और क्या था? नागौर मेला। तो ये 4 और ये 5, उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, होक्काइडो तथा होन्शु विभाजित होता है किससे दोस्तों? होक्काइडो तथा होन्शु विभाजित होता है ओसोमी जलडमरू मध्ये, टोयामा की खाड़ी, सुगारू जलडमरू मध्ये या बुंगो प्रणाल चैनल। किससे? सुगारू जलडमरू से दोस्तों। सारा मरुस्थल से होकर भूमध्य सागरीय क्षेत्र को प्रवाहित होने वाली गर्म धूल भरी पवन जानी जाती है, सिराको, फोन, मिस्ट्रल या चिनूक। कौन सी है? शिराको दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्राजील की सीमा से लगा हुआ नहीं है? अर्जेंटीना, बोलिविया, उरुग्वे, इक्वाडोर। अर्जेंटीना लगा हुआ है, बोलिविया लगा हुआ, उरुग्वे लगा हुआ, इक्वाडोर नहीं लगा हुआ। इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में एक लोकतांत्रिक गणराज्य है दोस्तों। ये रहा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आर्थिक सहयोग, निशस्त्रीकरण, भूमंडलीय उष्मीकरण को कम करने हेतु या आतंकवाद को रोकने हेतु। क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल 1977 में अपनाया गया, 2005 में लागू किया गया। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए थे? ये क्वेश्चन आ सकता है। 2002 में। और भूमंडलीय उष्मीकरण को कम करने हेतु। क्वेश्चन 55, रियो सम्मेलन के 20 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रियो 20 सम्मेलन वर्ष 2012 में कहां पर आयोजित किया गया? रियो डी जेनेरियो, हैदराबाद, सियोल, वियना। नाम से ही पता चल रहा है ऐसा क्वेश्चन है ये तो। रियो डी जेनेरियो में दोस्तों। कहां पर है? ब्राजील के अंदर ये। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? महासागर, सीमावर्ती सागर, दक्षिण प्रशांत सुलू सागर, उत्तरी अटलांटिक सारगोसा सागर, आर्कटिक कारा सागर, उत्तरी प्रशांत कोरल सागर। इनमें सुमेलित नहीं है आपका उत्तरी प्रशांत कोरल सागर। कोरल सागर ये दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी प्रशांत में, समझे आप? तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, एशिया और उत्तरी अमेरिका को संयुक्त करने वाला जलडमरू मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका को, डेविस, मलक्का, बेरिंग या जिब्राल्टर। कौन सा है? बेरिंग जल डमरू मध्य दोस्तों। क्वेश्चन 58, भारत का अधिकतम वन क्षेत्र पाया जाता है मिजोरम में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। भारत का अधिकतम वन क्षेत्र कहां पर? मध्य प्रदेश में दोस्तों। क्वेश्चन 59 है, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार किलोमीटर में कितना है? उत्तर दक्षिण विस्तार उत्तर दक्षिण कितना है? 3214 किलोमीटर। पूर्व पश्चिम विस्तार बता दो मित्रों, कितना है? 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इंफाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है हिमनदीय मैदान का, लोएस मैदान का, सरोवरीय मैदान का या जलोढ़ मैदान का।
किसका है? सरोवरीय मैदान का। क्वेश्चन 61, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। अरब सागरीय मानसून, बंगाल की खाड़ी मानसून, पश्चिमी विक्षोभों से या लौटते मानसून से? भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों के कारण वर्षा होती है दोस्तों। भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर में इनकी उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय उद्योग भारत के विभाजन से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए? लोहा इस्पात, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र या जूट उद्योग? भारत के विभाजन से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए। लोहा इस्पात तो नहीं हुआ, चीनी भी नहीं हुआ, सूती वस्त्र हुआ, जूट भी हुआ। सीओडी, ये रहा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से भूमंडलीकरण के परिणाम है? नई व्यापार एवं औद्योगिक नीतियां, नई बैंकिंग एवं वित्त नीतियां, श्रम बाजार सुधार, राजस्व राजकोषीय सुधार? चारों ही है ये तो। भूमंडलीकरण के प्रमाण चारों के चारों हैं, तो ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा आयातक, उत्पादक एवं उपभोक्ता है? चाय, मक्का, दालों, गेहूं? दालों का दोस्तों, दालों का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश, 2 नंबर राजस्थान, 3 नंबर उत्तर प्रदेश दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहां लगा था? नांगल, सिंदरी, आंवला, ट्रांबे? कहां पर? सिंदरी। कहां पर है? बिहार में। कब स्थापित किया गया था? 1951 के अंदर। किस क्षेत्र का था ये? सार्वजनिक क्षेत्र का था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री क्या लोकसभा द्वारा चुना जाता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त मीटिंग में उसका चुनाव होता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाकर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री कौन होता है? लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाकर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? अमरकंटक, सतपुड़ा, पंचमंडी, चित्रकूट? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत में कौन सा संवैधानिक अधिनियम मोंटेग्यू घोषणा की परिणति था? 92, 9, 19 या 35? उदारवादियों ने क्या कहा था? भारत का मैग्ना कार्टा, और यह था भारतीय शासन अधिनियम 1919 दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र की अवस्था में उपराष्ट्रपति कार्य करता है शेष अवधि के लिए, अधिकतम 4 माह की अवधि के लिए, अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए या 1 वर्ष तक? अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? 48, 50, 47 या 51 ए? बात कर रहे हैं मौलिक कर्तव्यों की। मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 51 ए के अंदर, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उस मूल अधिकार से संबंधित है जो उन्हें भी उपलब्ध है जो कि भारत के नागरिक नहीं है? अनुच्छेद 15, 16, 14 या 30? कौन सा? अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विदेशी नागरिकों को विधि के समक्ष समानता,
या विधि के समान संरक्षण इसी अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को किसने? जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित नदियों के समूह में से उस समूह का चयन कीजिए जिसकी समस्त नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी, कावेरी, नर्मदा एवं कृष्णा। कृष्णा, गंगा, ताप्ती, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गंगा, गोदावरी, स्वर्णरेखा या साबरमती? गंगा, गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, स्वर्णरेखा, ये बंगाल की खाड़ी की ओर लेकर जाती है। तो यहां पे देखिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भारतीय विदेश नीति निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान था। शीत युद्ध समाप्ति हेतु प्रयास, महाशक्तियों में मित्रता का प्रयास, असंलग्नता अथवा गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का अवलंबन करना या श्रीलंका की समस्याओं के समाधान का प्रयास? क्या था? असंलग्नता अथवा गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का अवलंबन करना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पुष्प और तृण किस पार्टी का प्रतीक है? बताइए, पुष्प और तृण कौन सी है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिएगा। संसद कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करे। संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को परिवर्तित कर सकती है। जो सही है वो बता दो। दोनों सही है। संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करे, और संसद संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों को परिवर्तित कर सकती है। मतलब सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है यहां पे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित किया गया? 17, 19, 22, 32? अनुच्छेद 17 के थे दोस्तों, आर्टिकल 17। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख किया गया है? 51 कग, 51 कहड़, 51 कच, 51 कज। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उल्लेख किसमें? 51 कज आर्टिकल में। अगला क्वेश्चन, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? 72, 50, 65, 52? कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत 24 फरवरी 1952 को। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्य स्तर पर जिला औद्योगिक केंद्रों की स्थापना का प्रावधान किस औद्योगिक नीति का भाग था? 48, 56, 77 या 80? किसका? औद्योगिक नीति 1977 का। क्वेश्चन आ रहा है 81 और अब शुरू हो रही है शिक्षा मनोविज्ञान। यदि बुद्धि लब्धि में स्थिरता के कारक को मान लिया जाता है तो इसमें से निम्नांकित में से किस दावे का समर्थन प्राप्त होता है? बुद्धि का स्वरूप जन्मजात होता है, बुद्धि का स्वरूप अर्जित होता है, बुद्धि का स्वरूप अंशतः जन्मजात अंशतः अर्जित होता है, बुद्धि का स्वरूप मापनीय होता है? कमेंट कर दो फटाफट। बुद्धि का स्वरूप जन्मजात होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिविमीय सिद्धांत में आशावादिता को रखा गया है? संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादन या उपयोग में से कोई नहीं?
संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादन। गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत दिया, उसमें ये चीज बताई थी। और आशीर्वादिता उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी किसी में भी नहीं है। क्वेश्चन 83, व्यवहारिक बुद्धि के संपर्क के साथ किसका नाम साहचरित है? हॉवर्ड गार्डनर, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, चार्ल्स स्पीयरमैन, रेमंड कैटेल। गार्डनर का, हॉवर्ड गार्डनर का। अगला क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। विषय सामग्री का स्वरूप, परिपक्वता, समय व थकान या उपयुक्त सभी। सीखने की इच्छा है, सीखने का समय है, सीखने की विधि है, उचित वातावरण है, अध्यापक की प्रक्रिया है, प्रेरणा है, परिपक्वता है। यानी कि देखिए ये भी है, ये भी है, सी भी है, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मक समस्या समाधान से निम्न में से किस क्रम में इसकी अवस्थाएं होती है? सृजनात्मक समस्या के समाधान की अवस्थाएं, आयोजन, उद्बोधन, प्रबोधन, अनुवादन। ये रहा, आयोजन, उद्बोधन, उद्भवन भी लिखते हैं, उद्बोधन भी लिखते हैं उसको, उद्भवन, प्रबोधन और अनुवादन। सी ऑप्शन। सीखने की विधि का संबंध होता है छात्र विषय दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सीखने की विधि का संबंध छात्र और विषय दोनों से, सी ऑप्शन। क्वेश्चन है 87, उस संपूर्ण परिस्थिति का जिसमें बालक अपने को विद्यालय में पाता है, जीवन में जितना ही अधिक संबंध होता है उतना ही अधिक सफल और स्थायी उसका सीखना होता है। उपयुक्त परिभाषा किसकी है? मन की, रायब्रन, ड्यूवी, स्किनर। किसकी है? रायब्रन की दोस्तों। क्वेश्चन 88, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को द्विआयामी किसने बताया? एडम्स, जॉन डीवी, कुपुस्वामी, स्किनर। द्विआयामी बताया था एडम्स ने। किसने बताया था? एडम्स ने दोस्तों। क्वेश्चन 89, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? अपनी शक्तियों एवं सीमाओं का ज्ञान, आकांक्षाओं का पर्याप्त स्तर, प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने की क्षमता, महत्वपूर्ण गलतियां खोजने की अभिवृत्ति। समायोजन की विशेषता पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी नहीं है। महत्वपूर्ण गलतियां खोजने की अभिवृत्ति, यह समायोजन की विशेषता नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान है, शुद्ध विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, विधायक विज्ञान। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, विधायक विज्ञान है मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिक्सन की विकास की अवस्थाओं में घनिष्ठता बनाम एकाकीपन की अवस्था दिखलाई देती है? किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में, युवा अवस्था में। घनिष्ठता बनाम विलग्न एकीपन, मतलब किस अवस्था में? युवा वयस्क अवस्था में, यानी कि 20 से 24 साल की उम्र में। कर्तव्यनिष्ठ, प्यार मिलता है इसमें। अगला क्वेश्चन, रोजर के अनुसार आत्म संपर्क के स्वरूप स्वस्थ विकास के लिए किसकी जरूरत होती है? शर्तपूर्ण सम्मान, पर्यावरणीय अवरुद्धता, संवेग का नियंत्रण, शर्तहीन धनात्मक सम्मान। किसकी? शर्तहीन धनात्मक सम्मान की। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व का सिद्धांत जिसमें पर्यावरण, व्यवहार तथा शील गुणों के पारस्परिक प्रभाव पर बल डाला जाता है को कहा जाता है? फ्राइडियन सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। पर्यावरण, व्यवहार, शील गुणों के पारस्परिक प्रभाव मतलब सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आलपोर्ट द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धांत को कहा जाता है? प्रकार सिद्धांत, शीलगुण सिद्धांत, सामाजिक सीखना सिद्धांत या व्यवहारात्मक सीखना सिद्धांत। क्या कहा जाता है? आलपोर्ट कौन सा सिद्धांत? शीलगुण सिद्धांत दिया था दोस्तों।
अगला क्वेश्चन, केटेल के अनुसार व्यक्तित्व की मूल इकाई निम्नांकित में से कौन सी है? स्रोतशील गुण, सतहीशील गुण, एवं भी दोनों, या समताशील गुण? स्रोतशील गुण और सतहीशील गुण दोनों है। इनमें से जो महत्वपूर्ण माने गए वो माने गए आपके स्रोतशील गुण सिद्धा शील गुण दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है, ये कम है। ए व बी दोनों, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व है अभिभावकों के मत को देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों परिणामों को देना चाहिए, शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, या समुदाय के विचारों को देना चाहिए? प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व वस्तुनिष्ठ परीक्षणों व परिणाम को देना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन आ रहा है 97, निम्न में से तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? कमेंट करके बता दो। यहां से सभी साथियों को बोल रहा हूं, जीके प्लस साइको, यानी कि पेपर प्रथम जो है सेकेंड ग्रेड में, जिनने इसकी तैयारी अभी तक कंप्लीट नहीं की है और 20 दिन में कंप्लीट तैयारी इन चीजों की करना चाहते हैं, तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज